सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल RX Fit Tech में। और गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, पर आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप लोग को ये सब समझाने वाला हूँ। वीडियो के आखिर तक बने रहना और आप लोग को डिस्प्ले प्रॉपर्टी ज़ीरो से लेकर पूरी एक्सट्रीम लेवल तक सब आ जाएगी। इस वीडियो में हम फ्लैक्स और ग्रिड की बात नहीं करने वाले हैं, उनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। पर इस वीडियो में हम देख लेंगे कि वो काम किस तरीके से करती है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक बॉयलर प्लेट कोड ले लिया, उसके अंदर से इस डिस्प्ले का टाइटल दे दिया और उसकी बॉडी के अंदर मैंने एक डिव टैग लगा दिया है, ठीक है। और डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ कि मतलब जैसे दिस इज़ अ बॉक्स लिख देता हूँ। एक डिव आप लोग को पता होगा कि एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये पूरी जगह लेता है, इसलिए दो डिव जब हम बनाते हैं तो ऊपर नीचे आते हैं, सामने सामने नहीं आते हैं। मैं यहाँ पे स्टाइल करूँगा और स्टाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं इन दोनों को स्टाइल करने के लिए एक क्लास दे दूँगा, जिसकी मदद से मैं इन लोग को सिलेक्ट कर सकूँ। इन लोगों को इट मीन्स डिव को। तो मैंने पहले को दे दिया है box1 और दूसरे वाले को मैंने क्लास दे दी है box2। इन दोनों को क्लास देने से काफ़ी ज़्यादा सेपरेटली हम दोनों को डिज़ाइन कर पाएंगे या स्टाइल कर पाएंगे, आसानी रहती है। यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट हमारा क्लास सेलेक्टर के लिए होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डॉट बॉक्स लिखने के बाद डॉट box1 और कॉलन लगा के हम इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले तो हम इसकी मार्जिन पैडिंग 0 देंगे। मार्जिन पैडिंग 0 क्योंकि ब्राउज़र खुद से पहले से ही कोई मार्जिन पैडिंग दे तो उसे हटा दें, और अपनी हम मार्जिन पैडिंग देने वाले हैं इसके अंदर हम। तो यहाँ पे M-0 से मार्जिन 0 हो जाती है और P-0 से पैडिंग 0 हो जाती है। तो इसके अंदर हम जो भी अप्लाई करें वो सब हमें क्लियरली दिखे, इसलिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसमें सबसे पहले तो इसका साइज़ आ जाता है, उसके बाद उसके बाद स्टाइल आता है, उसके बाद कलर आता है। तो मैंने 2 पिक्सल ब्लैक दे दिया। अब दूसरे वाले बॉक्स में भी हम सेम देंगे और आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि बॉक्स जो है वो पूरी ब्राउज़र की विड्थ कवर कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी एक लाइन कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि डिस्प्ले ब्लॉक हो रखा है इसको। अब हम इसको बदलते भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से ही है, उसका नाम होता है डिस्प्ले इनलाइन। हम किसी भी एलिमेंट को बदल सकते हैं, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। पर सेम प्रॉपर्टी सबसे पहले तो box2 के अंदर भी अप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो बॉक्स पे मैंने अप्लाई कर दी। नेक्स्ट चीज़ मैं देने वाला हूँ इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम कई चीज़ों में बदल सकते हैं। उसको हम वापस से, अगर कोई इनलाइन एलिमेंट है तो ब्लॉक में कर सकते हैं, ब्लॉक है तो इनलाइन कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती है इसके अंदर, जैसे इनलाइन ब्लॉक होता है और फ्लेक्स इनलाइन फ्लेक्स होता है, इनलाइन ग्रिड होता है। वो सब मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो सेम प्रॉपर्टी हम box2 में भी अप्लाई करने वाले हैं। अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे, मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दिया है, तो देखो जितनी में ये लिखा है सिर्फ ये उतनी ही जगह ले रहा है, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा है। पर डिस्प्ले इनलाइन करने से एक नुकसान रहता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या नुकसान है। तो यहाँ पर हमने सेम प्रॉपर्टी box2 में भी कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों को इनलाइन करने से क्या होता है कि दोनों के अंदर इनलाइन प्रॉपर्टी लग गई है और दोनों साथ ही साथ सामने आ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ों को जैसे हमें सामने लिखना हो, हमें कोई स्लाइडर बनाना हो, तो उन जैसी चीज़ों में यूज़ होता है। नेक्स्ट अब मैं इसको विड्थ दे के देखता हूँ 200 पिक्सल की। पर जैसे ही मैंने 200 पिक्सल की विड्थ दी, यहाँ पर तो विड्थ आई नहीं। तो विड्थ ना आने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है क्योंकि हमने डिस्प्ले इनलाइन कर रखा है इसे। जहाँ पे भी मैं पैडिंग भी दे के देखता हूँ, जैसे मैंने मान लो इसको 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी, एलिमेंट में लेफ़्ट राइट बॉटम पे पैडिंग आ गई पर टॉप पे पैडिंग नहीं आई है। सेम मैं दूसरे वाले को भी पैडिंग दे के देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर हम जो इनलाइन एलिमेंट है इसको हम इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, जिसकी मदद से अब इनलाइन ब्लॉक करने से एलिमेंट तो इनलाइन रहेगा पर इसके अंदर ब्लॉक वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। मतलब जैसे इसके अंदर हम विड्थ पैडिंग ये सब दे सकते हैं। सेम मार्जिन का भी सीन रहता है, मार्जिन भी हम नहीं दे सकते हैं। मार्जिन मतलब टॉप से ही नहीं जाती है, बाकी हर जगह से हम मार्जिन वैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको एलिमेंट करना हो आप इनलाइन ब्लॉक कर देना। इनलाइन करने से काफ़ी ज़्यादा हार्डली वो इनलाइन हो जाता है, इनलाइन ब्लॉक में अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले वाले को इनलाइन कर दिया, अब मैं दूसरे वाले को भी इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। तो अब दोनों इनलाइन हो गए हैं। अब देखिए ये प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस के अंदर लगती है। तो देखो मैं जैसे ही अपना ब्राउज़र बड़ा कर दे रहा हूँ, ये दोनों सामने आ रहे हैं। जैसे ही मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ये दोनों नीचे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बड़ा छोटा करके दिखा दिया है।
ये तो हो गई हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। ऐसे ही हमारी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को आप ज़्यादातर आइटम को सेंटर लाने में यूज़ करते हैं। मतलब कोई सा भी कंटेंट दे रखा है, कोई सा भी बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर अगर हमें लाना हो तो मैंने अभी आपको इनलाइन करके दिखाया है। अभी मैं कुछ ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट रहेंगे जिन्हें मैं ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। बहुत ही फेमस एग्जांपल है स्पैन। इसके अंदर हम अभी तो टेक्स्ट लिख रहे हैं, पर ये भी डिव की तरह यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे स्पैन डाल दिया और यहाँ पर डॉट डॉट लगा दूंगा, जिससे हमें पता चल जाए कि ये 2 स्पैन बना रखे हैं हमने। ठीक है, अब ये दोनों इनलाइन है। नेक्स्ट जो हो रहा है हमारा, अब मैं स्पैन को टैग करूँगा, स्पैन को सेमीकोलन लगाऊंगा, सेमीकोलन कह रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक। अब डिस्प्ले ब्लॉक करने से देखो जो साथ साथ थे ये दोनों अब ऊपर नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ, पर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स की। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है? डिस्प्ले फ्लेक्स पूरा तो इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर एक तरीके का ओवरव्यू दे देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हमें आइटम सेंटर करना होता है तो 70 से 80% टाइम्स हम डिस्प्ले फ्लेक्स का ही यूज़ करके करते हैं। या फिर हमें बनाना होता है ग्रिड शो टाइप का, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं अपना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से आप देखेंगे जो दिस इज़ अ बॉक्स लिखा है वो बीच में आ गया है। अगर मैं सेम प्रॉपर्टी नीचे वाले में अप्लाई करूँगा तो सेम उसमें भी यही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करी तो इसके साथ क्या हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये दोनों आइटम वापस से ब्लॉक एलिमेंट में बदल गए। तो सेम इसके भी एक तरीका होता है। इसका तरीका होता है कि जो फ्लेक्स लिखा है उसके आगे हमें इनलाइन फ्लेक्स लिखना पड़ता है। इनलाइन फ्लेक्स लिखने से फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं पर इनलाइन भी रहता है ये साथ ही साथ। समझ रहे होंगे आप। अब आप लोग को समझ में आने लगा होगा कि इनलाइन ब्लॉक क्या होता है और इनलाइन फ्लेक्स क्या होता है। तो ओवरव्यू तो यही है। बाकी हम फ्लेक्स और ग्रिड के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। इनलाइन ग्रिड भी होता ही एक चीज़। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो होने वाली है अपनी विजिबिलिटी हिडन के बारे में और डिस्प्ले नन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बॉक्स 3 बना के दिखा देता हूँ। बॉक्स 3 क्यों बना रहा हूँ? ताकि आप लोग को मैं डिस्प्ले हिडन मतलब विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के बारे में बता सकूँ। मैंने यहाँ पे बॉक्स 3 बनाया। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, पर सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि ये तीनों के तीनों एज अ ब्लॉक अभी कर रहे हैं। अभी ये तीनों को मैं बड़ा करके दिखाऊँ तो ये तीनों नहीं हो रहे हैं। तो मैं इन सब को करने के लिए यहाँ पे मुझे फ्लेक्स इनलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्लेक्स इनलाइन लिख देता हूँ। फ्लेक्स इनलाइन लिखने से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इनलाइन फ्लेक्स लिखा जाता है, मैंने उल्टा लिख दिया इसे, इस वजह से नहीं हुआ। तो यहाँ पर VS कोड के अंदर एक डेडिकेटेड शॉर्टकट होता है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके आपको जो जो वर्ड चेंज करना है वो चेंज करना चाहते हो तो ऑल्ट दबाना है। और यहाँ पे मैंने ऑल्ट क्लिक किया और दोनों जगह क्लिक कर दिया। तो अब मैं एक साथ इन तीनों को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनलाइन किया और डैश लिखा और फ्लेक्स लिख दिया। तो अब ये तीनों लाइन बाय लाइन एकदम सामने आ गया है। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो है डिस्प्ले टाइप नन के बारे में। डिस्प्ले टाइप नन कुछ नहीं करता है, किसी भी एलिमेंट को एक तरीके से पूरा गायब कर देता है उस पेज से। यहाँ पर मैं जैसे ही डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स इनलाइन ब्लॉक कर दूँगा, वापस से इन सब की डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गई है। क्योंकि फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने फ्लेक्स वाली हटाई दी। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। अपना डिस्प्ले इनलाइन हो रखा है, मैं इसको नीचे लाता हूँ और इसको डिस्प्ले नन करता हूँ। ऐसे नीचे लाना ज़रूरी नहीं है, पर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ और कंटेंट के पास रहे इसलिए मैंने इसे नीचे ला दिया। डिस्प्ले नन करने से आप देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड बॉक्स था वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सेकंड बॉक्स पूरा गायब करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ना सेकंड बॉक्स कोई जगह ले रहा है और ना कुछ, वो पूरा का पूरा गायब हो गया है। पर डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में यही रहता है कि विजिबिलिटी हिडन जो है वो बॉक्स को तो गायब करता है पर उसकी जगह छोड़ देता है। तो विजिबिलिटी हिडन का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम रहता है। कई बार आपको लोग को दिखाना पड़ता है कि यहाँ पर ये आइटम हिडन है, तो विजिबिलिटी हिडन का यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले टाइप नन बता दिया आपको। अब देखता हूँ मैं विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी लिखने के बाद यहाँ हिडन कर दूँगा। तो जो हमारा बीच वाला बॉक्स है वो देख सकते हैं कि जगह तो ले रहा है पर वो हमें दिख नहीं रहा है डिस्प्ले टाइप। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो जहाँ पर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे अपना बॉक्स 2
और यहाँ देख लिए विजिबिलिटी हिडन दिखा रहा है यहाँ पर, और डिस्प्ले ब्लॉक के ऊपर कट रखा है, तो मतलब अब ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ नहीं मानेगा। होप गाइस आप लोग को वीडियो समझ में आई। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब में बिल्कुल मत भूलना। चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।